स्टूडेंट्स, मैं रीना शर्मा उड़ान ITI में आपको दोबारा से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था विविध नियम के बारे में। विविध नियम में कितने पॉइंट थे, ये पॉइंट वाइज हमने सारे आपको बताए थे। आज हम आपको उसके बाद का नियम बताने वाले हैं। जैसे आप सामने देख सकते हैं सा का सर्किल। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सा के लिए हम दो टेढ़ी रेखा बना रहे थे, एक दाएं साइड की और एक बाएं साइड की। तो दाएं साइड और बाएं साइड की दो तरीके के सा थे। अब हम उस सा को क्या करेंगे कि सर्किल के रूप में लिखेंगे, क्योंकि सर्किल के रूप में लिखने से ही हम व्यंजन को छोटा कर सकते हैं। यदि हर व्यंजन में पूरा पूरा सा बनाया जाएगा तो हम उसको डिक्टेशन को इतनी कम समय में लिख ही नहीं पाएंगे। तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, मैं नियम बोलती जा रही हूँ, आप उसको नोट करते जाइए और मैं उसके आपको एग्जाम्पल समझाती जा रही हूँ। तो सा का सर्किल के लिए सबसे पहले तो आप लोग लिख लीजिए कि सा का जो सर्किल होता है, अभी जो हम आपको बताने वाले हैं जो ये वर्ड है इनमें हम सा का सर्किल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो आप नोट करोगे नियम को उसको आप इस हिसाब से लिखिए कि अभी तक हम सा शा के लिए सा शा कौन से तीनों प्रकार के सा, ये वाला और ये वाला, तीनों प्रकार के जो सा हैं इन तीनों के लिए सा शा के लिए हम टेढ़ी रेखा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, तीनों सा के लिए अब हम एक सर्किल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं सा का सर्किल। वो हम इस सा के लिए भी बनाएंगे, इस सा के लिए बनाएंगे और इस सा के लिए बनाएंगे। अब देखना हमें ये है कि शब्द में कौन सा शा आता है, तो आप लोग लिखते जाइए। अभी तक हम शा के लिए एक टेढ़ी रेखा लिखते थे, प्रारंभ में, बीच में, अंत में सा आएगा। तो अब हम सा के लिए एक सा का सर्किल बनाएंगे। तो ये तो हमारा था पहला जो पॉइंट मत डालना इसको आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये हम सा के लिए हमने बताया है कि प्रारंभ में हम पहले क्या करते थे, हम सा के लिए हम टेढ़ी रेखा बनाते थे। अब हम शा के लिए अब सा का सर्किल बनाएंगे। अब इसका पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट डालकर देखेंगे नीचे आने वाले जो व्यंजन है, जितने भी अधोगामी व्यंजन है, नीचे आने वाले व्यंजन जैसे पा वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, नीचे आने वाला रा, ये तो चलो टेढ़े व्यंजन में आ रहे हैं, पा वर्ग, टा वर्ग और चा वर्ग। इन चारों मतलब इन नीचे आने वाले जितने व्यंजन हैं उन व्यंजनों में जो है सा का सर्किल हमेशा दाईं तरफ लगेगा। देखेंगे आप लोग, जैसे हमने बनाया है सब में हम क्या करेंगे, सा के बाद हमारा पा है तो सा का सर्किल घुमाकर इस प्रकार से और पा बना देंगे। सा का सर्किल और पा लाइन पर बनाया है क्योंकि कोई मात्रा नहीं है सब। इसी प्रकार हम बनाएंगे सच, ये हमने सा का सर्किल घुमाया और ये हमने बना दिया सच। ध्यान रखना जब तक पूरा व्यंजन नहीं बन जाएगा तब तक आपको कलम कागज से नहीं उठाएंगे। सफल के लिए हम बनाएंगे सा का सर्किल और फा और इसी में ला, सफल। सा का सर्किल पा और ये था, सपथ, सपथ। अब ऊपर और आगे जाने वाले जो व्यंजन हैं उनमें जो है सा का सर्किल वो लगेगा ऊपर की तरफ। ये देखिए जैसे कि हमने बनाया घास, पहले स्थान की मात्रा है इसलिए हमने लाइन से ऊपर बनाया है। खा हमारा कटा हुआ व्यंजन है इसलिए हमने इसमें प्रारंभ में डैश लगाया है। इसी प्रकार हम बनाएंगे काश, इसमें डैश नहीं लगाया है क्योंकि ये का वर्ग है। वेश में दूसरे स्थान की मात्रा है, वन वाला बा बनाया हमने और ये हमने सा का सर्किल बना दिया वेश। रास में पहले स्थान की मात्रा है, रा बनाया ऊपर जाने वाला, इसी में सा बना देंगे, ये हो गया हमारा रास। नीचे आने वाले व्यंजनों में सा का सर्किल दाईं तरफ लगता है, आगे ऊपर जाने वाले व्यंजनों में सा का सर्किल बाईं तरफ लगता है। टेढ़े व्यंजनों में ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट आपको लिखना था कि नीचे आने वाले व्यंजनों में सा का सर्किल दाईं तरफ लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका आगे ऊपर जाने वाले व्यंजनों में सा का सर्किल बाईं तरफ लगाया जाता है।
अब है हमारा तीसरा पॉइंट कि टेढ़े व्यंजनों में, जो टेढ़े व्यंजन है जैसे माँ है, ना है, दा, तावर है, इनमें क्या है, टेढ़े व्यंजनों में सा का सर्किल अंदर की तरफ लगाया जाता है। अगर सा प्रारंभ में है तो प्रारंभ में अंदर की तरफ, सा अंत में आ रहा है तो अंदर की तरफ अंत में। ये हमने दा बनाया लाइन पर और ये हमने सा का सर्किल बना दिया। देश, मास में पहले स्थान की मात्रा है, लाइन से ऊपर, माँ में सा का सर्किल, मास। इसी प्रकार आदेश में बनाएंगे, लाइन से ऊपर आदेश, लाइन पर देश, लाइन से ऊपर आदेश। मौसम में दो टेढ़े व्यंजन है और बीच में सा का सर्किल आ रहा है, तो हम बनाएंगे माँ, सा का सर्किल और एक और माँ। मौसम, शाम। अब आप फिर से देखेंगे कि सा की जो मात्रा है, सा की जो मात्रा है वो बनेगी अगले व्यंजन के दाईं तरफ लगाई जाएगी। इसका आप चौथा पॉइंट लिख लीजिए कि सा की मात्राएं अगले व्यंजन के बाईं तरफ लगाई जाती है। अब शाम में हमने क्या करा है, लाइन से ऊपर सा का सर्किल और माँ बना दिया, तो ये शाम हो गया। तो शाम में पहले स्थान की मात्रा है, माँ अगला व्यंजन है, तो माँ के बाईं तरफ हमने लगाया इसमें शाम। इसी प्रकार शीला में बनाएंगे तो ये सा का सर्किल और ला हमने बना दिया, तो पहला व्यंजन तो हमारा सा है तो हमने उसका सर्किल बना दिया। अब सा की जो मात्रा है वो अगले व्यंजन के बाईं तरफ, तो ये ला हो गया, तीसरे स्थान की मात्रा है तो ये अंत में तीसरे स्थान पे लगेगी। इसी प्रकार हम बनाएंगे मासिक। इसमें एक टेढ़ा व्यंजन है, एक सीधा व्यंजन है, आगे जाने वाला व्यंजन, तो हमने उसमें क्या करा है, सा का सर्किल टेढ़े व्यंजन में अंदर की तरफ करा हुआ है। तो इसी प्रकार हमने बनाया है। मासिक में बनाएंगे, माँ में पहले स्थान की मात्रा और ये सा की मात्रा अगले व्यंजन के दाईं तरफ। अब इसका पांचवा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। इसका पांचवा जो पॉइंट है वो है यदि हा से पूर्व सा आए, यदि हा से पूर्व सा आए तो जो हा का जो अपन एक सर्कल जैसा बनाते हैं ना, हा बनाते हैं हम, जैसे कि हम इधर बता देती हूँ, एक ऊपर से नीचे आने वाला है, एक नीचे से ऊपर जाने वाला, तो इसमें भी अपन प्रारंभ में सर्किल बनाते हैं ना। तो यदि हा से पूर्व सा आए तो हम क्या करेंगे, उसके हा के सर्किल को हम दुगना कर देंगे। तो ये देखेंगे सह, सह में हा आ रहा है, प्रारंभ में सा आ रहा है, तो हम सा का सर्किल यदि हा के सर्किल में बनाएंगे तो इसी को थोड़ा सा बड़ा करके ये हो जाएगा सह। इसमें सा भी मिला है और ये पूरा हा भी बना हुआ है। इसी प्रकार सही, सह जैसा सही बनाएंगे और अंत में एक मात्रा लगा देते हैं, ई की मात्रा, या अभी आगे चल के आपको आएगी। सहन बनाने के लिए सह सर्किल को हमने दुगना करा, ये ना सहन। इसी प्रकार सहारा बनाएंगे तो ये इसको दुगना कर देंगे, ये तो हो गया सह। और इसी के बाद हमने ऊपर जाने वाला व्यंजन रा जोड़ा है, जो हमने पिछले नियम में पढ़ा था, विविध नियम में। यदि ऊपर जाने वाले व्यंजन के बाद रा आता है तो रा हमेशा ऊपर जाने वाला ही बनाया जाता है। तो ये है हमारे सा के सर्किल का नियम। अभी ये आधा नियम है, इसके बाद के भी कुछ पॉइंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन वर्डों की एक एक पेज में प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब ये नियम आपको समझ में आएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको पूरे लिखवा दिए, नियम को पढ़ते जाएं और इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। आधा जो नियम है इसका आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। और भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसकी बिना प्रैक्टिस के काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जितने भी वर्ड आपको रोज एग्जाम्पल में बताए जाते हैं, उन हर एक वर्ड की एक एक पेज में प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, शुरुआत में ही आपको क्या करना है, स्पीड नहीं पकड़ना है। आप सबसे पहले व्यंजन को बहुत आराम से बनाइए। शुरू की कम से कम 4 लाइनों में व्यंजन को आपको बिल्कुल आराम से बनाना है, व्यंजन सही बनना चाहिए। उसके बाद आप 5वीं लाइन से फिर धीरे धीरे आप स्पीड पकड़िए। यदि एक पेज में वो वर्ड आपने बना लिया है पूरा, आपको लग रहा है कि मैं अब स्पीड में इसको बना सकता हूँ, तो आप टाइम को ये मत सोचिए कि कौन इतना बोर हो, क्या हो, कुछ नहीं, आप उसको एक बार और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अगले पेज में। जितनी बार आप वर्ड की प्रैक्टिस करोगे, वर्ड आपको उतने ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये सा के सर्किल का नियम ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, आपके लिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको एक लाइन इस नियम की तो हमेशा ही याद रखना है। वैसे तो नियम पूरा ही याद रखना है, जब धीरे धीरे हम पूरे नियम कंप्लीट हो जाते हैं, डिक्टेशन लिखते हैं तो नियम हमें अपने आप याद हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ रटनी है बिल्कुल कि सा का सर्किल नीचे आने वाले व्यंजनों में दाईं तरफ लगाया जाता है। ये चीज़ बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लेनी है। और ये जितने भी वर्ड होगी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एक एक वर्ड की जितनी बार वर्ड लिखो उतनी ही बार आपको बोलना है। तेज तेज नहीं, मन में ही बोलना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको इसी प्रकार करना है। और कुछ आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अगला नियम, इसका जो आधा जो नियम है आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।